हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल श्वेताज स्पेस में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ सॉल्ट एंड पेपर से बना क्राफ्ट एंड डेकोर आइटम। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर बहुत ही सस्ती सी मिलने वाली एक सॉल्ट एंड पेपर के डब्बे को लिया है और मैं यूज़ कर रही हूँ आज यहाँ पर मॉडलेट क्ले का यूज़ कर रही हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। साथ ही साथ आप इसको चाहो तो आप किसी भी स्टोर से जाके भी परचेज़ कर सकते हो। तो यहाँ सबसे पहले मैं जो क्ले लिया है उसमें दो तरह के क्ले आते हैं, जिसको हम दोनों को मिक्स कर लेंगे और फिर इस तरह से हम यहाँ पे क्राफ्ट बनाना अपना स्टार्ट करेंगे डब्बे के ऊपर। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पाउडर ले रही हूँ, आप कोई सा भी टालकम पाउडर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह से हम क्ले को लेकर छोटी छोटी पत्तियों को बनाएंगे। इस तरह से हम इस छोटी छोटी पत्तियों को बनाते हुए इसको एक शेप भी देंगे, बिल्कुल इस तरह से। आप जब भी इस तरह का कोई भी आर्ट कर रहे हो ना, तो आप ध्यान रखो कि थोड़ा सा जो इजी आपसे हो, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो बनाना, तो जो आपके लिए बहुत ही आसान से बनने वाले जो भी शेप्स हो आप उसको यूज़ करो और उससे अपने क्राफ्ट को, अपने डेकोर आइटम्स को बनाओ। देखिए बिल्कुल इस तरह से मैंने एक ब्रश लिया है। यहाँ पे बेसिकली ये पेंट ब्रश है और इस तरह से इसको एक छोटे से पत्ती का शेप दे दिया है। अब मैं यहाँ पे फेविकॉल की हेल्प से इस डब्बे के ऊपर इसको फ्लावर की तरह चिपकाऊंगी। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कमल के फूल का लुक देने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर इस तरह से इसके पत्तों को, जितने पत्ते मैंने बनाए हैं उनको इस तरह से चिपकाऊंगी और फिर ब्रश की हेल्प से ही उसको जो है एडजस्ट भी करूँगी थोड़ा सा, बिल्कुल इस तरह से। जब आप क्ले से काम कर रहे हो तो अगर आपको बिल्कुल भी अगर ऐसा लग रहा हो कि क्ले आपके हाथों में चिपक रही है या फिर आपको दिक्कत हो रही है इसको शेप देने में, तो आप क्या कर सकते हो कि पाउडर को हाथ में थोड़ा सा लगा करके उसके बाद इसके सरफेस को स्मूथ कर सकते हो। बिल्कुल इसी तरह से आप किसी भी टूल का यूज़ करके इनको शेप दो, इनसे काम लो। तो इस तरह से देखिए मैंने कैसे यहाँ पर फूल को चिपका के बना लिया है। बिल्कुल इस तरह से आपको भी बनाना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी सा है। आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस से आराम से बना पाओगे। देखो बिल्कुल बन गया ना। अभी नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ले रही हूँ थोड़ा और क्ले और इससे मैं जो है लंबी लंबी पतली पतली डोरी जैसा बना रही हूँ और इसको मैं यहाँ पर इस तरह से चिपकाऊंगी, जैसे कि थोड़ा बन गया हो इसका फूल का। बिल्कुल उस तरह से मैं यहाँ पर चिपका रही हूँ। तो इस वीडियो के लिए, इस DIY के लिए आप सोच रहे हो कि आप वॉल पुट्टी का भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप वाइट सीमेंट का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप इसका यूज़ ना करो, क्योंकि ये डब्बे जो है ये हाथों से कभी गिरेंगे, कभी आप इसको इधर उधर टोकर लगेंगे। तो ये जो है आप इस पर क्ले का ही यूज़ करो इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, यही बेहतर रहेगा। तो आप कोशिश करो कि आप क्ले लेकर आओ और फिर इसको इस तरह का किसी भी तरह का इसको रूप दो, इस तरह से किसी भी तरह से इसको डेकोरेट करो। तो डब्बे जो है बहुत ही सस्ते से थे मेरे, बहुत ही सस्ते मैंने डब्बे लिए थे और फिर मैंने सोचा कि ये इतना सही नहीं लग रहा, थोड़ा सा इसको डेकोरेट करना चाहिए, थोड़ा सा इसको हर एक चीज़ पर जो हम देते हैं ना अपना वाला टच, तो वो वाला करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से क्ले से इसको बनाया। अच्छा, ये जो मैं क्ले से बना रही हूँ इस पर जो छोटी छोटी डिटेलिंग है वो भी आप ऐड करो, छोटी छोटी चीज़ें ऐड करो, ताकि ये दिखने में और भी ज़्यादा प्यारा लगे और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक और बनाऊँगी, इस पर एक छोटा सा कली बनाऊँगी, इस पर पत्ते ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह से आप भी छोटे छोटे कोई भी चीज़ें बनाओ तो उसमें छोटी छोटी डिटेलिंग पे ज़रूर ध्यान दो। तो जब मैंने इस सॉल्ट एंड पेपर के डब्बे को ख़रीदा था तो इसके साथ कोई सा भी इसको रखने के लिए स्टैंड नहीं मिला था मुझे। तो ये थोड़ा सा चीप लुक दे रहा था मुझे, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो इसका एक स्टैंड भी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है 2 कूट के गत्ते, जो बिल्कुल मैंने उसके साइज़ का अकॉर्डिंग लिया है, जो हमारे 2 डब्बे हैं जो उसमें आराम से इसमें फ़िट हो जाएँ। और फिर मैं इसको फेविकॉल की हेल्प से दोनों को चिपका रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे चाहते तो पूरा क्ले भी यूज़ कर सकते थे, पर क्ले ज़्यादा लग जाती, तो इसके बीच में हम गत्ते को डाल करके फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो इस तरह से मैं कूट से हेल्प से इसके साइड्स को बना रही हूँ, इसके बेस को बना रही हूँ। और पहले मैं इसका एक पूरा बेस रेडी कर लूँगी कूट के हेल्प से, ये जो कार्डबोर्ड होते हैं उसकी हेल्प से, और फिर आगे का हम प्रोसेस करेंगे फिर से क्ले की हेल्प से। तो जो भी हम अपने घर के लिए डेकोर आइटम्स बनाते हैं या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं,
तो वो सारी चीज़ें जो है हमारे मूड, हमारे घर के जो मूड, हमारे घर का जो टोन होता है उस पर डिपेंड करता है। तो आप उसके हिसाब से बिल्कुल आप अपने डिज़ाइंस को चेंज कर सकते हो। आप इस तरह से अपने बेस को, जो मैं यहाँ बना रही हूँ, इसको चेंज कर सकते हो। तो ये पूरा आप पर डिपेंड करता है कि आपके घर का मूड, आपके घर का टोन, आपके घर का एनवायरनमेंट कैसा है, तो उसके अनुसार ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करो। मैं यहाँ पर जो भी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ ये मेरे घर के टोन से मैच कर रहा था, तो इसलिए मैंने ये सब चीज़ों को यूज़ किया है, ये सब चीज़ों को बनाया है। तो इस तरह से देखिए कैसे मैं बेस को भी जो है क्ले से कवर कर रही हूँ। बिल्कुल इस तरह से हमें पूरे बेस को अच्छे से कवर कर देना है। तो जो भी चीज़ें मैं अपने वीडियोस में दिखाती हूँ वो मैं पहले कैलकुलेट करती हूँ कि मेरे घर में कौन सी ऐसी चीज़ पड़ी हुई है जिसको मैं एक न्यू लुक देना चाहती हूँ, या फिर अरेंज करने के लिए कोई भी चीज़ अगर मैं अरेंज कर रही हूँ, कोई भी चीज़ मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, तो किस चीज़ की और कितने बड़े साइज़ की किस चीज़ों की ज़रूरत है, तो मैं पहले उनको देखती हूँ और फिर अपने घर में उन चीज़ों के अनुसार मैं चीज़ों को बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप भी अपने घर में जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार इन चीज़ों को बनाइए और फिर बना करके अपने घर को डेकोरेट कीजिए। तो इसीलिए पहले आप ये ज़रूर देखिए कि आपके घर में किस चीज़ की ज़रूरत है, और फिर उसको आप बिल्कुल इस तरह से आप एक एग्ज़ाम्पल लीजिए और फिर इस डेमो को देख करके जो है अपने घर के अनुसार उन चीज़ों को डेकोरेट कीजिए, उन चीज़ों में कलर्स डालिए, उन चीज़ों को बनाइए और फिर यूज़ कीजिए मेरे इस वीडियोस को एज ए डेमो। तो क्योंकि बिल्कुल भी हमारे घर में बिल्कुल सेम तो सेम नहीं हो सकता, तो ज़रूरी है कि हम अपने घर के रिक्वायरमेंट को समझें और फिर उसके अनुसार हम चीज़ों को देखें, मार्केट में खोजें या फिर ऑनलाइन सर्च करें, उन चीज़ों को देखें और समझ के फिर जो है उन चीज़ों के अनुसार अपने घर के रिक्वायरमेंट के अनुसार उन चीज़ों को बनाएं। तो बिल्कुल इसी तरह से आप बनाते जाइए। तो यहाँ मैं नेक्स्ट, जब ये क्ले बिल्कुल अच्छी तरह से सूख जा रहा है, तो मैंने यहाँ पर कलर लिया है और ये कलर का सिलेक्शन मैंने किया है पिंक कलर से। तो मैं पिंक कलर का लेकर के सबसे पहले मैंने फ्लावर के बेस को जो है डार्क पिंक कलर से किया है। उसके बाद मैं उसी पिंक कलर को लेकर के उसमें थोड़ा और वाइट मिक्स कर रही हूँ और फिर उसको जो है एज ए लाइट कलर मैं लाइट पिंक कलर का बना के उसके बाद उसके ऊपर यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि शेड करना मुझे इतना अच्छे से नहीं आता है तो मैंने ये टेक्निक से बनाया। तो आप भी अगर इस टेक्निक से बनाते हो तो आसानी से आप बना पाओगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से नीचे बिल्कुल डार्क पिंक आ रहा है, उसके ऊपर लाइट पिंक आ रहा है, तो इस तरह से आप बना सकते हो। उसके बाद मैंने बेस का कलर जो है डब्बे के कलर के अनुसार लगभग थोड़ा चूज़ किया है ताकि हमारा जो पूरा बेस और जो डब्बा है वो बिल्कुल सेम मैच कर जाए। तो मैं यहाँ पर आसमानी कलर से इसको पेंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे जितना भी पेंट वाला काम है वो तभी करें जब आपका क्ले बिल्कुल अच्छी तरह से सूख जाए, तभी आप नेक्स्ट पेंट करने का सोचें। क्योंकि अगर आप गीले पे पेंट करोगे तो उसके शेप्स भी बदल जाएंगे, शेप्स भी टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे ब्रश के स्ट्रोक से। हमेशा कोशिश करें कि जब वो क्ले बिल्कुल अच्छी तरह से सूख जाए, आपको मन करे तो आप उसको रात भर एक दिन के लिए रख दें ताकि वो अच्छी तरह से सेट हो जाए और फिर उसका यूज़ करें। तो मैंने यहाँ पे छोटी छोटी डिटेलिंग ऐड करने के लिए क्या किया है, इसके बेस पर भी जो है मैं छोटे से फ्लावर बना रही हूँ ताकि ये बिल्कुल मैच कर जाए हमारे जो डब्बे हैं उनसे, डब्बे पर जो हमने डिज़ाइन बनाया है उससे मैच कर जाए। और मैंने यहाँ पे कलर्स थोड़े ज़्यादा ही बना लिए थे ताकि जो है मैं इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकूँ। तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे कि आप बेस का कलर कर रहे हो तब तक उस बीच में जो है आप अपने जो डब्बे पर क्ले से काम किया है उसको आप कलर कर लो, जब तक वो कलर सूख रहे हैं तब फिर जाके जो है आप बेस पर थोड़ा काम कर लो। तो इस तरह से आप रोटेट करते करते काम कर सकते हो। तो देखिए हमारा आज का प्रोजेक्ट रेडी है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा और मेरे साथ ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ लास्ट में मैंने इस पर वार्निश भी की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।